नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, कोरोना को चलते हुए 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और जो समाज सेवक हैं, स्वयंसेवक हैं, वो अभी तक लगे हैं लगातार लोगों की सेवा करने में। हम हैं इस वक्त रोहिणी में और हमारे साथ हैं विजेंद्र गुप्ता, जो स्थानीय विधायक हैं। इनकी संस्था भी है संपूर्णा। पिछले 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार लोगों को भोजन वितरण और सूखा खाना दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। विजेंद्र जी, किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था चल रही है टोटल? ये सारी व्यवस्था हमारे सब कार्यकर्ता हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे पार्षद हैं, मिलकर के हम लोग चला रहे हैं। और उसके पीछे की भावना ये कि कोविड में कोविड वॉरियर की तरह सभी अपनी भूमिका कर सकें और लोगों की हेल्प कर सकें। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है और संपूर्णा के साथ मिलकर ये पूरा काम किया जा रहा है। अब तो अनलॉक हो चुका है काफ़ी कुछ, लेकिन 125 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। कब तक ये आपका कार्य चलेगा? हमारा कहना है कि अनलॉक के बाद भी बहुत कुछ लॉक पड़ा है और लोगों के रोजगार चले गए हैं। लोगों को एक कोविड काल में एक नई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी बहुत सारे व्यवसाय हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, जो महिलाएं घरों में काम करती थी, उनको लोग घरों में एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से शादी ब्याह में जो टेंट आदि में जो लेबर काम करती थी वो सब खाली पर है। तो ऐसे हज़ारों लाखों दिहाड़ी मजदूर श्रमिक आज भी घरों में बैठे हैं और उनके पास खाने तक का इंतज़ाम नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को भोजन दिया जा रहा है। आप कैसे चयन करते हैं लोगों का कि किसको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए? देखिए, जिसको सरकार राशन देती है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको सरकार राशन नहीं दे रही है और जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है। आज दिल्ली में कम से कम 40 लाख आबादी ऐसी है जिसे राशन कार्ड की ज़रूरत है, लेकिन दिल्ली की सरकार उनको राशन कार्ड नहीं दे रही है। हम ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो लोग मेरे खुद फ़ोन के ऊपर मैसेज आता है और फिर हम उसकी जांच करते हैं कि उनके पास राशन कार्ड, सरकारी राशन कार्ड तो नहीं है। और जिसके पाया जाता है कि राशन कार्ड नहीं है और दिक्कत है, उन लोगों को हम फ़ोन करके बुलाते हैं, कूपन देते हैं। हमारा कार्यकर्ता जाता है, कूपन देता है। ये कूपन है हमारा, इसके ऊपर बार कोड भी है जिससे कि ये पूरा रिकॉर्ड रखा जा सके। पूरा हाईटेक का रखा है? बिल्कुल हाईटेक है। और फिर उसके बाद इसकी एंट्री होती है डिलीवर्ड। सीधा कर लीजिए, मुझे लगता है कूपन जो है ना, लोगों को अच्छे से दिखाई देगा ऐसे। जी जी जी। ये डिलीवर्ड इसके बाद हमारे डिजिटल रिकॉर्ड में आ जाता है कि इनको हमने राशन, इस फ़ोन नंबर को, इस पर नाम तक भी जिसने मैसेज किया है उसका फ़ोन नंबर ही इस पर है कि उसको हम बाकायदा प्रिंट करते हैं और अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। और ऐसे हम हज़ारों हज़ार लोगों को अब तक राशन दे चुके हैं, जिसमें खाने पीने की क्या क्या, हाँ, किट में क्या क्या होता है और कितने लोगों को आप दे चुके हैं? लगभग हम मैं समझता हूँ 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोगों की किट हम दे चुके हैं। और इसमें आटा होता है, चावल होते हैं, दाल होती है, इसमें बेसन होता है, तेल होता है, मसाले होते हैं, मास्क होता है और खाने पीने के अन्य आवश्यक बिस्किट तक हमने बांटे हैं, प्रोटीन मिल्क बांटा है। तो जैसा जैसा आवश्यकता दिखाई देती है वैसे वैसे हम किट में को तैयार करते हैं और किट जो है वो लोगों को दी जाती है, जिससे कि लोग, हमारी किट की बहुत डिमांड रहती है और जो लोग, जिन लोगों को आवश्यकता भी नहीं है, उनको भी लगता है कि ये हमारी संपूर्णा की किट जो है ये हमको मिले, तो हम भी इसको एक तरह से गिफ्ट तो नहीं करते, लेकिन हमने उसको किट को इतनी अच्छी तरह तैयार किया है कि सभी को लगता है कि ये किट जो है बहुत अच्छी है। और ये सुंदर सुंदर मास्क आपने बनाए हैं, इसके पीछे क्या सिस्टम, क्या प्रणाली? ये जो मास्क है ये रोज़गार देना हमारा इसका मुख्य ध्येय है और लोग मास्क लगाएं और मास्क का प्रचार प्रसार हो। इसके पीछे का संदर्भ यही है कि हमारा ये मानना है कि लोग कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन नहीं है। मैं कहता हूँ कोरोना की वैक्सीन है और वो है ये मास्क। जिस मास्क लगाइए, कोरोना से अपने आप को बचाइए। कोरोना से बचना है तो मास्क लगाइए।
और मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क लगाए बगैर आप घर से बाहर मत जाइए, मास्क लगाए बगैर आप किसी से बातचीत मत करिए, मास्क लगाए बगैर आप किसी के कांटेक्ट में मत आइए। तो मैं समझता हूँ कि आज 5 महीने से ज़्यादा हो गए हमारे सभी वॉलंटियर्स मास्क लगाते हैं और हम इसलिए सारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को कहते हैं हम मास्क बांट रहे हैं और हम बेरोजगार महिलाओं को, परिवारों को रोजगार दे रहे हैं और मास्क बनवाकर मास्क बांट रहे हैं। तो ऐसे हम हज़ारों लाखों मास्क अब तक बांट चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। विजेंद्र जी, कोई भी कार्य करने के लिए समाज का 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, तन, मन और धन। मान लीजिए आप मन से लगे हैं, लेकिन इतनी बड़ी टीम खड़ी करना लोगों के जो अपना तन से काम करे और साथ में धन की व्यवस्था कैसे संभव हो पा रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि देशभक्तों का देश है ये भारत। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप अभी भी देखिए कि यहाँ पर हमारे कितनी बड़ी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है और ये रोज़ाना, कोई ये नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा अभी यहाँ से निकल कर किसी अगले काम पर जाएगा, कोई कल की तैयारी करेगा। तो ये एक जज्बा है, उस जज्बे से लोग निकले हैं और जैसे जैसे कोविड का ख़तरा बढ़ता गया वैसे वैसे सेवा कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। तो जहाँ एक तरफ लगता था कि एक कर्फ्यू जैसी स्थिति है, बाहर निकलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे में लोगों ने दिल खोल के हमें राशन जो है, ये सामग्री भी, खाद्य सामग्री लोगों द्वारा दी गई है और मास्क भी हम डोनेशन नहीं लेते मास्क के लिए, लेकिन मास्क हमसे लेकर के बांटने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमारे पे मास्क कई बार कम पड़ जाते हैं, जितने मास्क हम बनाते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास डिमांड आ जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे अभी हमने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जगह जगह पर, अभी हम पका हुआ 5,000 लोगों को रोज़ खाना खिलाते रहे, तो लगभग हमने लाखों जो है यूनिट फूड के जो वो बांटे, लगातार हर रोज़ कई सेंटर से बांटे और खाना बनाने वालों की, खाना देने वालों की और जिनको आवश्यकता है उन तक खाना पहुंच जाए इसकी चिंता करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं थी। अभी हमने एक हेल्पलाइन शुरू की है वरिष्ठ नागरिकों की, जो वरिष्ठ नागरिक अकेले रह रहे हैं घर में। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 65 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को कोविड सबसे खतरनाक है और उनको घर में रहना चाहिए, वो घर में रहें, इसके लिए हमने व्यवस्था की है। अभी महाजन जी आए हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था। हमारे पास हमने उनके घरों पे मास्क भिजवाए हैं, उनको एक मिस कॉल नंबर दिया है कि आपको कोई भी आवश्यकता है आप हमें संपर्क कीजिए। और ऐसे तमाम सीनियर सिटीजन्स को हमने आइडेंटिफाई किया जो अकेले रहते हैं और 65 वर्ष की आयु से अधिक हैं। अभी उनके लिए एक मेडिकल डॉक्टर्स की टीम तैयार की है, 10 डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, फोर्टिस के, मैक्स के, जयपुर गोल्डन के, BL कपूर के, हार्ट स्पेशलिस्ट और मेडिसिन के स्पेशलिस्ट, डायबिटिक के स्पेशलिस्ट, तमाम डॉक्टर्स का पैनल है और हम ऑनलाइन फ्री उन सीनियर सिटीजन्स को सेवा दे रहे हैं। तो अभी हमने कोविड हेल्पलाइन बनाई है कि किसी को टेस्ट कराना है, लोगों को लगता है कहाँ टेस्ट कराएं, कोई किसी को लगता है मुझे कोविड है, बुखार है, हेल्पलाइन का नंबर दिया आपने? बिल्कुल, हेल्पलाइन दी है। हमारे वॉलंटियर्स जो है, हमारे साथी जो हैं, एक एक प्रोजेक्ट को उनको सौंपा हुआ पूरी टीम को और फ़ोन कर के लोगों को मैसेज करके लोगों को सबको बताया जा रहा है कि आपको कोई भी ऐसी समस्या, आपको फ्री हम टेस्ट करवाते हैं और अगर बाई चांस कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको पूरी मेडिकल एड मिले, उसको पूरा एक कॉन्फिडेंस रहे, उसको अगर ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड कराया जाए। तो ये सब हमारी टीम, कोविड से जो लोग प्रताड़ित हुए हैं वहाँ पर उनका कूड़ा समय से उठना चाहिए, वहाँ पर सैनिटाइज होना चाहिए। तो एक कंप्लीट केयर जो है वो एक हमारी टीम है, एक वरिष्ठ नागरिकों की कंप्लीट केयर टीम है, एक सूखा राशन, पका हुआ भोजन, मास्क बनाना, मास्क देना और आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हमने बहुत सारी सोसाइटीज़ में, लोगों की मदद से, लोगों ने ही बनाए हैं, हमने उनको। तो ऐसे हमारे 8-10 प्रोजेक्ट जो हैं चल रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि 5 महीने से चल रहे हैं। विजेंद्र जी, आपका लंबा सफ़र है राजनीति का और सामाजिक, सबसे बड़ी बात इसमें तन मन धन के अलावा एक प्रेरणा होती है कि आपकी मंशा सही हो। प्रेरणा कहाँ से मिलती है सब काम करने की? प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से प्रेरणा मिलती है। आप तो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो 6 साल से हैं अभी। नहीं, देखिए ये जो काल है, ठीक है, राजनीति में हम लोग हैं,
एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वैचारिक धरातल पे हैं। संघ की शाखाओं से हमने सेवा कार्य का संकल्प लिया है, देशभक्ति का संकल्प। जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, खेलने जाते थे पार्क में, तो शाखा चले जाते थे। फिर वो बाद में मुख्य शिक्षक जी बिठाते थे, सबको अच्छी अच्छी बातें बताते थे, तो वो जहन में बैठ गया कि देशभक्ति के लिए, देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो अगर मैं कहीं सही कहूँ तो प्रेरणा का स्रोत तो संघ की शाखा रही है, जो 5-7 साल की उम्र में जहाँ हमने जाना शुरू किया। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि वर्तमान में जो कोविड में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को उद्वेलित किया है, वो उसके पीछे हमारी शक्ति, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या विजन जिंदगी में लेके चल रहे हैं? कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है? लक्ष्य यही है कि जीवन का क्षण क्षण, शरीर का कण कण सेवा में लगे। कैसे? कोई सोच, कोई विजन? विजन यही है, सेवा करनी है, समाज के लिए काम करना है, सच्चाई से करना है, ईमानदारी से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विजेंद्र गुप्ता जो रोहिणी से विधायक हैं, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, विपक्ष के नेता रह चुके हैं, लंबा सफ़र है, काफ़ी आयाम उन्होंने बताया किस तरीके से अपने इलाके में वो सेवा का कार्य कर रहे हैं। हम नीचे नंबर देंगे, नंबर चल रहे हैं इनकी संस्था के। किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। कार्यक्रम स्वयंसेवक में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।